के बाद बूढ़ा आदमी मेहमान नवाजी से सबको घर के अंदर बुलाता है। उन्होंने यहाँ सोलर पावर और बारिश के पानी को फिल्टर करने का सिस्टम लगाया हुआ था। एब भी आखिरकार गर्म पानी से नहा पाती है। स्वादिष्ट रात का खाना खाने के बाद कैशियस अपने लैपटॉप को चार्ज करता है। उसमें उसकी पत्नी के साथ उसकी तस्वीरें हैं, जिनमें से एक उसकी पत्नी के गर्भवती होने के वक्त की है। तस्वीरें देखने के बाद कैशियस मेगन के पास जाता है और कहता है कि उसने अपना इरादा बदल दिया है। वह पहले उसे शिप टाउन पहुंचाएगा, फिर एबी के साथ बंदरगाह की तलाश करेगा। तभी घर का मालिक सबको शराब देता है और इतने दिनों बाद सबको आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिलता है। लेकिन बातें करते करते उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। घर का मालिक कहता है कि ज़ॉम्बी इंसानी विकास का अगला चरण है। वे सबसे बड़े शिकारी हैं, इसलिए उन्हें पृथ्वी पर राज करना चाहिए, जैसे इंसानों ने पहले लालच में आकर दूसरे जानवरों का शिकार किया था। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। सिर्फ डेविड को अपनी तबीयत ज्यादा खराब लगती है और वह बाथरूम में जाता है। उसके शरीर में वायरस पूरी तरह से फैल चुका होता है। जब डेविड वापस हॉल में आता है तो देखता है कि कैशियस और बाकी दोनों बेहोश पड़े हैं। घर का मालिक तुरंत अपने हाथ में पकड़े हुए एक डिवाइस का बटन दबा देता है। डेविड को अचानक बहुत कमजोरी महसूस होती है और वह जमीन पर गिर जाता है। जब डेविड फिर से उठता है तो देखता है कि उसे और उसके साथियों को लटका दिया गया है। दरअसल घर के मालिक ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी और वो आदमी असल में एक साइंटिस्ट था। कई सालों के रिसर्च के बाद उसने एक खास डिवाइस बनाया है जो कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल से ज़ॉम्बी के व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है। और जाल में फंसे कैशियस और बाकी लोग उसके एक्सपेरिमेंट के सामान हैं। ये सब कहने के बाद साइंटिस्ट पीछे पिंजरे का दरवाजा खोलता है। उसमें उसकी पत्नी बंद है, जो पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी है। वह स्विच घुमाकर देखता है तो ज़ॉम्बी सच में कैशियस पर हमला कर देती है। लेकिन डेविड वायरस की ताकत से रस्सी तोड़ देता है और डिवाइस के कंट्रोल को भी अनदेखा करके बंधे हुए कैशियस और बाकी लोगों को बचा लेता है। घर का मालिक खतरा भांपकर तुरंत भाग जाता है और जल्द ही आंखों से ओझल हो जाता है।